क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट में आप देखते हैं कि मार्केट में प्राइस जो एक पर्टिकुलर लेवल जाने के बाद गिर जाती है और एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। तो आप भी जानना चाहते हैं आखिर ये होता कैसे और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इसी टॉपिक के बारे में कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, की कैसे हम आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग fearless ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है। अगर आप देखे होंगे मार्केट, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग चार्ट को चाहे जैसे भी चाहे और इंट्राडे करते हो, चाहे स्विंग करते हैं, चाहे पोजिशनल करते हो, कि प्राइस जो होता है यानी स्टॉक जो भी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अगर उसका मूवमेंट कि एक पर्टिकुलर अगर बहुत ऊपर जा रहा है तो एक पर्टिकुलर लेवल जाने के बाद वहाँ से प्राइस नीचे चला आता है और फिर अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर एक कोई पर्टिकुलर लेवल आता है जहाँ से फिर चांसेस आ वेरी है कि वहाँ से फिर प्राइस रिवर्स का, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है लेकिन इसको समझना उतना ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसको समझने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा यूनिक टूल बताने वाला हूँ जो लाइव मार्केट को बताने वाला है कि प्राइस कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर चांसेस आपको पहले से पता चल रहा है कि यहाँ तक प्राइस गिर सकता है, इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से अगर प्राइस गिर रहा है तो यहाँ से बाउंस कर सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर बहुत क्या होता है कि जब सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ होते हैं, इसी में ट्रैप होते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो उसी में कूद पड़ते हैं लोग, और जब ऐसे ही कूदते हैं तो जहाँ से आप बाय करते हैं वहाँ से ही प्राइस गिर जाता है। तो लेट मी द कमेंट सेक्शन, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी मार्केट में वो बाय करते हैं उनका प्राइस वहीं से नीचे आ जाता है और वो फंस जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल बहुत सालों को मन में होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो उसका टूल जो यूज़ करने वाले दैट इज कॉल्ड ऑप्शन चेन टूल। अब देखिए ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन बेसिकली एक लाइव मार्केट का टूल होता है जिसमें बाकी सब टूल्स में आपको बिफोर आफ्टर मार्केट या बिफोर मार्केट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन अगर ऑप्शन चेन डेटा को आपको रीड करना आपको आ गया तो आप लाइव मार्केट में भी इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो सिंपल से आप गूगल का, आप कोई ब्रोकर यूज़ करते हैं, सबके पास ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल होता है। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर NSE ऑप्शन चेन आप ओपन करेंगे। तो NSE ऑप्शन चेन को आप ओपन करेंगे तो आपको सामने पूरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी ऑप्शन चेन की। अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे आपको यूज़ होते हैं। नाउ अगर हमारे सामने जो स्क्रीन खोले NSE इंडिया का ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी है, निफ्टी 50 का ये ऑप्शन चेन डेटा है। तो अगर आप देखें इसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे इस तारीख को आपके कॉल्स पार्ट बोले जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके आप बता रहे हैं, ये आपको कॉल्स में कहे जाते हैं और ये आपके पुट्स कॉल्स में कहे जाते हैं। क्लियर? ये पुट साइड है या कॉल साइड है। अब इसमें क्या होता है, सब बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, ध्यान रखिएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, दैट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक वैसे ही जिस साइड पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे या जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल का डेटा है यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, उसको आप एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये बहुत सिंपल टर्म्स है, इसको आप फाइंड आउट, इसको आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे या कहीं पे भी आप लिख कर रख लीजिए। ये आपको कब काम आएगा, लाइव मार्केट, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा बिल्डअप्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं और फिर आपको एंट्री कैसे प्लान करें। एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपको निफ्टी का डेटा हमारे सामने है। तो अगर आप देखेंगे जो ये इस साइड है ओपन इंटरेस्ट, अगर आप देखें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा है पुट साइड का और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा है कॉल साइड का। क्लियर? अगर आप देखेंगे जब ये मार्केट जो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये अगर आप देखेंगे या इसके में साइड, इस साइड कलर है और इसमें क्या है, इस साइड आपके कलर है। दैट मीन्स क्या है कि अभी आपका जो ट्रेडिंग हो रहा है निफ्टी का वो इस अराउंड के मिडिल के पास में 24,850 के आसपास में ये आपका ट्रेड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये डेटा जो चेंज होता रहता है। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो 24,500 का लेवल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 1,45,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,29,000 का, 1,32,000 का आपको दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम वाई कहाँ पर है, दैट इज 1,44,000। दैट मीन्स क्या है कि अगर प्राइस फॉल करता है तो प्राइस फॉल करेगा तो इस लेवल पे चांसेस आर वेरी है कि मार्केट जो है इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। फिर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो होता क्या है कि आप पे मार्केट गिर रहा है और हम सोचते हैं अरे मार्केट और गिरेगा और हम यहीं पे एंटर करते हैं और जैसे हम एंटर करते हैं ये से प्राइस हमारा ऊपर बाउंस कर जाता है, फिर हम फंस जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको
बहुत रियल टाइम में ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। सेकेंड थिंग, बात करेंगे अगर आप अपोजिट साइड में जाएंगे, कहाँ तक रेजिस्टेंस अगर आप है, तो अगर आप देखें 25,000 का लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2,10,000 का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। इसके पहले भी अगर आप देखें 1 लाख का डेटा है, लेकिन हमें कहीं मैक्सिमम हुआ जिस स्ट्राइक प्राइस पे है, तो 25,000 के लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है 2,10,000 का। दैट मीन्स क्या है, अब मार्केट जैसे ही 25,000 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे मैसिव सेलर्स बैठे हुए, तुरंत वो क्या करेंगे, वहाँ से सेल करेंगे और मार्केट हमारा वापस गिर जाएगा। तो मैं कहा था ना कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है हम क्या करते हैं, एंटर कूद पड़ते हैं, और वैसे ही हम स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। तो ये ऐसा टूल है जो लाइव मार्केट आपको रियल डेटा देता है। इसमें आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं करना पड़ता। रियल टाइम में अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं और आपको इस समझ में आ जाता है कि कैसे ये काम करता है, तो यकीन मानिए कि आपको जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, आप स्प्रेड करते हैं, नेक्ड करते हैं, या जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी भी है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी में कब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हर टाइम पे काम नहीं करती, आपको रियल टाइम में ही आपको एंट्री करनी पड़ती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग हीरो का ट्रेड प्लान करते हैं, तो उसमें भी ये ऑप्शन चेन डेटा बहुत ज़्यादा काम आता है कि आपको कब एंट्री करनी है स्टॉक मार्केट में। आपने जो भी आपको जिस प्राइस में आपको बाय करना है, वो कब आपको बाय करना है कि जिस टाइम पर बाय करें फिर मार्केट वहीं से ऊपर चला जाए, तो ये आपको डेटा आपको बताएगा। तो इसको अगर आपने रीड कर लिया बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से बताया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके कुछ देखना की जरूरत नहीं है। जब आपको डेटा जब आपका प्राइस उस लेवल पे आए, आप आराम से वहां पे एंटर करें, क्योंकि स्नाइपर एंट्री ही आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो गाइस, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के बारे में कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैमको का लिंक दिया, जहां पर क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।